हमने अपना 5-6 साल का रिपोर्ट कार्ड देकर पहले दिन से ये असेंबली चलाई थी और हमने कहा था कि हमने जिस तरह से दोनों आंखों से बराबर देखा है, हम भी उमर सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप भी दोनों आंखों से बराबर देखिएगा। और अगर आप वही गलती दोहराएंगे जो 50-60 सालों से आपने दोहराई है, तो हमें दूसरी आंख खोलना अच्छी तरह से आती है। मेरे 28 शूरवीर विधायकों ने यह बता दिया कि जब भी जम्मू की बात की जाएगी या जब भी देश के खिलाफ कोई बात की जाएगी, तो मेरे 28 के 28 विधायक अपने प्राण तक न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटेंगे, जिसका आपको परिणाम जो है वो कश्मीर में आपको, श्रीनगर में आपको मिल गया होगा। और उसी के चलते हुए, क्योंकि हमें पूरी तरह से ये लगता है कि ये सरकार एक आंख से देखना शुरू हो गई है, जिसके फलस्वरूप आप देखिए ये जो लेक्चरर की पोस्टें निकाली गई 575 पोस्टें, और अगर आप देखें ये हर एक चीज की उल्लंघना करते हुए फिर एक आंख से देखने का एक जो इन्होंने साहस किया है, एक जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है, और खासकर जो इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की है, भले वो संस्कृत के विद्यार्थी हों, भले वो डोगरी के लोग हों, भले वो हिंदी वाले हों, उनके साथ जो इन्होंने नाइंसाफी की है वो आपके समक्ष यहाँ पर है, क्योंकि आप इस नई जो रिक्रूटमेंट इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट की है उससे साफ बताया जाता है कि ये उमर अब्दुल्ला जी की सरकार एक आंख से देख रही है। लेकिन मैं बताऊं, जिस तरह से हमारे विधायक कल रंधावा जी ने भी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट भी किया और उन्होंने साफ चेतावनी दी कि हम जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। हमें कोई एतराज नहीं है आप 36 पोस्टें दें उर्दू को या 360 दें, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, जो आपको लगता है करें। लेकिन क्यों संस्कृत बोलने वाले लोगों से, संस्कृत तो एक मूल भाषा है और संस्कृत का स्रोत तो आपको पता है कश्मीर से शुरू हुई हर एक चीज, वहां पर भी संस्कृत की बहुत बड़ी एक योगदान दिया गया उस जगह से। आज आप क्यों संस्कृत को पीछे करते हुए, हिंदी को पीछे करते हुए, और असी डोगरे आखने आशाने करने, असा जितियां ने जंगा कमसाने करने, हर एक चीज पे डोगरों को कमसान करने की क्यों जरूरत है कि डोगरी के अंदर केवल और केवल आप 3 पोस्टें देते हैं? क्या ये जो एजुकेशन वाली आपकी मंत्री साहिबा हैं, क्या इनको पता नहीं है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि भारत देश की जो पॉलिसी है उसके ऊपर हमने काम करना है? अगर आप उस पॉलिसी के ऊपर चलते हैं तो मुझे लगता है जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए वो सबसे पहले मातृभाषा यानी कि मदर टंग यहां पर जो है, भले आप कश्मीरी स्पीकिंग के लिए बनाए, भले आप डोगरी बोलने वालों के लिए बनाए, लेकिन इनकी पोस्टों के साथ तो जस्टिफाई करें। आप यहां पर जब करते हैं तो डोगरी को केवल 3 पोस्ट है। ये किस तरह का आपका एक षड्यंत्र मैं कहूंगा ऐसे जो रचा जा रहा है खासकर जम्मू के लोगों के अगेंस्ट। और अगर आप देश की पॉलिसी देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आप काम करते हैं, तो आपको प्राथमिकता सबसे पहले मदर टंग लैंग्वेज को देनी है, उसके बाद आपको संस्कृत को प्राथमिकता देनी है, हिंदी को प्राथमिकता देनी है। आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ऊपर हो गए क्या? ये मंत्रालय हमारे यूनियन मंत्रालय से ऊपर हो गया? मुझे ये चीज का बड़ा अफसोस होता है कि जिस तरह का ये 575 की एडवर्टाइजमेंट यहां पर निकालकर इन लोगों ने बताया है कि हम लोग आज से ही जम्मू के खिलाफ काम करेंगे, जो जम्मू के लोग नहीं होने देंगे। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जो जम्मू से यहां से 3, अब इनके लिए लफ्ज तो जो यूज किया गया, जो कल रंधावा जी ने कहा था, वही लफ्ज है, मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने यूज कर दिया इन तीनों के लिए। ये 3 जो कहते हैं हम तो जम्मू के ठेकेदार हैं, क्योंकि हमारे हाथ में, सभी के हाथ में इन्होंने चॉकलेट दे दी है, चुनचुना पकड़ा दिया हमारे हाथ में, किसी को कोई डेजिग्नेशन, किसी को कोई मंत्रालय दे दिया है, और बार बार हमारे विधायकों के खिलाफ बात करते हैं। ये तीनों के तीनों कहां है मुझे बताएं जरा? क्या ये तीनों सो गए हैं? यार इन तीनों को लगता है कि उमर साहब ने फरमान जारी किया तो जिल्ले इलाही करते हुए हमें इस चीज को कबूल करना है। अरे आप कबूल कीजिए, जिन लोगों ने आपको वोट डाला है वो इसे कबूल नहीं करेंगे, बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। हम क्यों माने इस तरह की नाइंसाफी हमारे साथ? हमारा जो हक है, जम्मू के लोगों का हक है, जो डोगरी का हक है और संस्कृत का हक है। संस्कृत के अंदर आप बताएं जरा, 40 पोस्टें बनती थी जिसमें से 20 एडवर्टाइजमेंट की और हो चुकी हैं पहले जो लगी हैं, लेकिन 26 के ऊपर आपने कोई नाम नहीं लिया। आप संस्कृत को क्यों पीछे धकेलना चाहते हैं? उस संस्कृत के ऊपर जिसके अंदर सभी वेद शास्त्र सब कुछ लिखे गए हैं, और आज की पीढ़ी संस्कृत पढ़ना चाहती है। आज कई ऐसे स्कूल हैं, यहाँ जिंदरा में एक स्कूल है अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर भी संस्कृत पढ़ने वाले इच्छुक लोग हैं। कई बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन संस्कृत की आप एडवर्टाइजमेंट करना नहीं चाहते। अगर आपको याद होगा, एक रमनीक शर्मा जी हैं जो पीएचडी स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बार प्रोटेस्ट भी किया था, विक्रम चौक बंद किया था, संस्कृत के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए। आज आप ये ऐसा षड्यंत्र जो रच रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं उमर साहब से कहूंगा कि अपनी मंत्री साहबा को बताएं कि देश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से चलता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से नहीं चलता। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ऑटोनॉमी, अगर ये सब आप षड्यंत्र रचने के चक्रों में हैं, तो हमारे 28 विधायक आपको बता दिया होगा ट्रेलर के अंदर कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी हड्डियों की परवाह नहीं की, उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की, उन्होंने सिर्फ देश के लिए काम किया और जम्मू के लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाई है।
तो मैं बताना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं, जितनी जल्दी होए आप इस एडवर्टाइजमेंट को चेंज करें और सबको उनका हक दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूलभूत सबका साथ सबका विकास में यकीन करती है। 5-6 साल का रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखिए, जो जम्मू में किया गया वही कश्मीर में किया गया। हमने तो कभी एक आंख से नहीं देखा। तो उमर साहब, आपकी जो सरकार है ये एक आंख से क्यों देख रही है? इसका तो हमें जवाब चाहिए हर एक चीज का। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर मंत्री साहबा को समझ नहीं आती है, हमें समय दे, हम समझाते हैं आपको आके कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है, वो क्या बोल रही है, वो किस तरह से सारे का सारा जो स्ट्रक्चर 60 साल से 50-60 साल से जो एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही थी उसको क्यों बदला गया, ताकि आने वाले समय में बच्चों को रोजगार मिले और हमारी एजुकेशन पॉलिसी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करे। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि वही रह जाए सब कुछ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले था, वैसा ही चलता रहे? अरे हम तो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को आगे लेना चाहते हैं, लेकिन आप हमें पीछे धकेलना चाहते हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। और एक चीज और, मैं हमारे अध्यक्ष, क्योंकि आज हमारे समक्ष नहीं है माननीय सत शर्मा जी, वो इस चीज को लेकर यूनियन मंत्रालय में एजुकेशन के मंत्री के साथ भी इसके ऊपर बात करेंगे और ये चीज हम होने नहीं देंगे। मैं सभी जम्मू के लोगों को और सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस चीज को हम नहीं होने देंगे। मेरे बीच में एच एस मम्मी जी भी हैं, पंजाबी की पोस्ट को लेकर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट दी गई, अगर मैं गलत नहीं हूं, उसके ऊपर ये 2 लफ्ज आपसे कहेंगे। एक पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभिजीत जी ने पूरी जो एडवर्टाइजमेंट हुई, जिस ढंग से उन्होंने पोस्टर निकाली और उसको बाइफरकेशन करते हुए संस्कृत को, डोगरी को, पंजाबी को और दूसरी लैंग्वेज को उन्होंने जैसे उनकी गिनती की है, और जम्मू के साथ जैसे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं सोची, जैसे उन्होंने बोला सबका साथ, सबका विकास और का सबका विश्वास जीतने का प्रयास हम लोग करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ये जो पक्षपात की जो राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी के लोग अब सब जानते हैं कि जम्मू रीजन में नहीं, कश्मीर रीजन में भी जो बहुत सारे जो हमारी जनता है, हमारी जहाँ के लोग हैं, वो पंजाबी बोलते हैं। और एक पोस्ट देके इन्होंने बहुत सारा लोगों के साथ मजाक किया है। जैसे इन्होंने बोला है इस चीज़ को वो मॉडिफाई करें और ये सर्वे करवा लें कि पंजाबी कितने लोग पंजाबी बोलते हैं। तो ये चीज़ जो नाइंसाफ़ी है ये बर्दाश्त नहीं होगी। पंजाबी को अपना हक मिलना चाहिए। और ये जो एडवर्टाइजमेंट की गई है इसके खिलाफ जितने भी पंजाबी के हमारे प्लेटफॉर्म, हम वहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को ये चेतावनी भी देते हैं कि आइंदा के लिए ऐसा मजाक हमारे साथ मत करें, क्योंकि पंजाबी बोलने वाले बहुत से लोग हैं। ये पोस्टों को इनक्रीज किया जाए, जो हमारा पंजाबी का हक बनता है हमें दिया जाए। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे कुलभूषण मोत्रा जी, जो खासकर अगर आज डोगरा पगड़ी को लेकर पूरी कैंपेन और पूरे डोगरा को साथ में जोड़ रहे हैं, वो भी आपसे 2 लफ्ज करेंगे, क्योंकि डोगरी के साथ भी जो नाइंसाफी केवल और केवल 3 पोस्टें देकर की है, उसके लिए कुलभूषण जी आपसे जरूर बात करेंगे। धन्यवाद जी। मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहूँगा कि अभिजीत जी ने इसके पोस्टों के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं ये बताऊँगा कि जब से ये शेख सरकार से लेके आज उमर सरकार तक इन्होंने डोगरी को, ये एक डोगरा राज्य था, डुग्गर प्रदेश था, और 100 साल उन्होंने जहाँ हुकूमत करी और आज इसको इन्होंने कश्मीरियत की तरफ बदलना शुरू कर दिया। और डोगरी वालों को, जो डोगरी बोलने वाले थे, डोगरी में पढ़ने वाले थे, जहाँ 1944 से लेकर 48 तक का जो हमने ब्यौरा देखा कि उर्दू का सॉरी डोगरी का पेपर भी निकलता था, वो भी आसा सा बंद कर दिया। आज लोग जो हमारे डुग्गर प्रदेश के लोग हैं, जनता है, वो चला रही है कि जहाँ डोगरा चैनल होना चाहिए, डोगरा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हम तो उनकी बात कर रहे हैं, और ये तो आस्ता आस्ता जितने भी वो लेक्चरर तक जो पोस्टें निकल रही हैं उनको भी खत्म करते जा रहे हैं। क्या वो इनका मेन मानसिकता इनकी ये है कि डोगरी को समाप्त करो और डोगरों की पहचान खत्म करो। ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, ना ही हमारे विधायकगण करने देंगे, ना हमारी पार्टी का होने देगी, और ना ही हम लोग करने देंगे। आज भी लोग, जहाँ डुग्गर प्रदेश के लोग, स्टूडेंट्स वगैरह सड़कों पर निकले हुए हैं, और आज इसका एक बहुत ज़्यादा इसको हम अच्छे तरीके से लेंगे, ताकि मतलब गवर्नमेंट के कान भी खुले और गवर्नमेंट को पता भी चले कि डुग्गर प्रदेश के लोग इस तरह आराम से नहीं बैठेंगे जिस तरह आप लोग उनको खत्म करना चाहते हैं। यही आज का संदेश है। आपके माध्यम से ये लोग भी सुने, इनके कान खुले, और जनता को भी पता लग जाए कि आपकी पीड़ा जो है वो हमारे मन में भी है, उस पीड़ा को हम उजागर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद का। अगर कोई विषय सवाल सुन लीजिए। 10 साल आपकी सरकार है, आपने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया। डुग्गर चैनल भी चल गया, आपने नहीं उठाया। आज सरकार आई तो आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं। आपकी सरकार थी, इंटरेक्ट वे में बीजेपी का एलजी था। पंजाबी की बात करें सरदार जी, पंजाबी के पास, उनके पास लेके गए थे, लेटर मेमोरेंडम लेके गए थे, उन्होंने सब सिरे से निकाल दिया था। आज आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं।
तो 10 साल आपने कुछ नहीं किया। इवन के जितनी भी यूनिवर्सिटियां सभी बाई चांसलर जो बाहर के हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी देखिए सरकार में 10 साल में आपने क्या किया? देखिए संधू साहब, पहली बात ये आती है कि हमने क्या किया। हमारा रिपोर्ट कार्ड पहले दिन ही दिया गया था। हमने वहाँ पर भी जो हमने किया वो हमने पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको देकर रखा। 1.17 लाख करोड़ की जो जीडीपी थी वो 2.23 लाख करोड़ में आ गई। जो बैंक जेएंडके बैंक मैं आ रहा हूँ, उसी के ऊपर आऊँगा। आप 2 मिनट सुनिए ना आप मेरी बात। सबसे बड़ी ये आती है कि जो पंजाबी को लेकर अभी थोड़े दिन पहले फारूक साहब ने आकर एक बयान दिए यहाँ पर, उन्होंने अगर जो कंसर्न्स बताए यहाँ पर आके, आनंद कारज एक्ट की बात कर रहे थे, वो किसने दिया? इसी भारतीय जनता पार्टी की इसमें आया। हक बनता था हर एक चीज का। आज अगर पंजाबी की पोस्ट अगर उस समय लाई जाती तो पूरी तरह से जो हक दिया जाता था पूरी उनको पोस्टें दी जाती। लेकिन ये सरकार, अगर फारूक साहब यहाँ आकर बात करते हैं सबकी, तो उन्हीं की सरकार जो है वो एक पोस्ट पंजाबियों को देती है। तो किस तरह से मैं रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं ना, आप सुनिए ना। आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? मैं बता रहा हूं कि फारूक साहब थोड़े दिन पहले आए थे। फारूक साहब ने थोड़े दिन पहले बात की। आनंद कारज एक्ट हमने दिया, फारूक साहब कहते हैं कि इसके ऊपर हमें एक्सप्लेनेशन दी जाए। आज उन्हीं की सरकार के अंदर एक पोस्ट पंजाबी को दी जा रही है, तो ये तो उनको पूछना चाहिए। इससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें पूरा हक दिया जाता, क्यों ना दिया जाता? हम तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं। पंजाबी का अपना हक बनता है, अपना हक बनता है डोगरी का, अपना हक बनता है हिंदी का, और संस्कृत का हक बनता है। हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इस सरकार से पूछिए जिन्होंने नहीं दिया है। जी पंजाबी जी। है के विधायकों की क्या रणनीति रहेगी? अब आपने कहा कि ट्रेलर पहले देख लिया गया, अब इस मामले को लेकर क्या सुझाव और रणनीति रहेगी आपके विधायकों की? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारा डे वन से हमारी मंशा तो बिल्कुल इस तरह से थी कि जो हमने 50-60 साल इन्होंने जो नाइंसाफी की वैसी ना हो। हमने तो असेंबली डे वन जब शुरू किया, हमने रिपोर्ट कार्ड दिया है। हमने G20 की बात की, हमने टनल्स की बात की, हमने तरक्की की बात की। इन्होंने अगले दिन क्या किया? वो घिसा पिटा राग लापा 370 जो खत्म हो चुका है, दफन हो चुका है, जो कभी वापस नहीं आएगा, इन्होंने वहां से शुरुआत की। इनकी मंशा तो यहीं से पता लग रही है। इनके आगा रऊला तो बोलते हैं कि आप वापस चलो 1953 से पीछे। इनके आगा रऊला बोलते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो। तो जरा जवाब दो उमर सरकार कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो तो कहते हैं मैं अपने ही मुख्यमंत्री के बाहर धरना दूंगा अगर रिजर्वेशन खत्म नहीं की जाएगी। तो आज तो मुझे लगता है ये सब कुछ चीजों का जवाब देना पड़ेगा उनको।